कभी सोचा है कि हमारा ये जो दिमाग है ये असल में काम कैसे करता है? आज हम लोग डैनियल कानेमन की एक कमाल की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की दुनिया में उतरने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा अपना ही दिमाग हमें कैसे कैसे चकमा दे सकता है। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे काम पर लगते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी लेकिन मजेदार पहेली से, जो हमारे दिमाग को थोड़ा सा परखेगी। तैयार हैं? जरा इस पहेली पर एक नजर डालिए। देखिए, ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो भी पहला जवाब दिमाग में कौंधे ना, बस उसे ही पकड़ लेना है। देखते हैं हमारा इंट्यूशन, हमारी सहज बुद्धि कितनी तेज काम करती है। तो क्या दिमाग में 10 सेंट आया? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग पहली बार में यही जवाब देते हैं। ये एक बहुत ही आम, एकदम नेचुरल रिएक्शन है। और यहीं आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट। वो जो सहज बिजली की तेजी से जवाब आया था ना, वो असल में गलत है। चलिए, जरा इसका गणित समझते हैं। देखिए, अगर बॉल 5 सेंट की है तो बैट उससे $1 ज्यादा हुआ, मतलब $1.05 का। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो बन जाता है $1.10। सिंपल। अगर बॉल 10 सेंट की होती तो कुल कीमत $1.20 हो जाती, जो कि सवाल से मैच नहीं करता। तो फिर असली सवाल ये उठता है, हमारा दिमाग जो ज्यादातर इतना भरोसेमंद होता है, वो इतनी आसानी से ये गलती कर कैसे गया? बस यही वो रहस्य है जिसकी परतें हम आज खोलने वाले हैं। कानेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर हर पल एक तरह का साइकोलॉजिकल ड्रामा चल रहा है, और इस ड्रामे के 2 मेन कैरेक्टर हैं। तो चलिए मिलते हैं इन 2 दिलचस्प किरदारों से। एक तरफ है हमारा सिस्टम 1, इसे कहानी का एक्शन हीरो समझ लीजिए। एकदम तेज, ऑटोमेटिक और गट फीलिंग पर चलने वाला। ये पर्दे के पीछे से ही ज्यादातर शो चलाता है। और दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम 2। ये सोच समझ कर काम करता है, मेहनती है, लेकिन सच कहूं तो ये थोड़ा आलसी कंट्रोलर है, जिसे ज्यादातर समय चिल करना पसंद है। ये जो हमारा सिस्टम 1 है ना, ये कभी सोता ही नहीं। ये हमेशा ऑन रहता है। यही है वो जो रोटी और सुनते ही फटाक से मक्खन बोल देता है। किसी की आवाज में छिपी नाराजगी को 1 सेकंड में पकड़ लेता है, और 2+2 का जवाब तो पलक झपकते ही दे देता है। ये सब कुछ अपने आप होता है, बिना किसी एफर्ट के। अब यहां एक कैच है। सिस्टम 1 जितना पावरफुल है ना, उतना ही वो कुछ नेचुरल बाइसेस, मतलब पूर्वाग्रहों का शिकार भी है। और यही वो बाइसेस हैं जो हमें उस बैट और बॉल वाली पहेली जैसी सिचुएशन में फंसा देते हैं। चलिए, अब एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कैसे सिस्टम 1 के ये जो मेंटल शॉर्टकट्स हैं, वो हमें कभी-कभी पूरी तरह से गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जरा इमेजिन कीजिए, एक शख्स है स्टीव, और उसके बारे में हमें ये बताया जाता है। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर एक फैसला लेना है। तो ये सब सुनकर दिमाग में पहली तस्वीर किसकी बनती है? स्टीव के एक लाइब्रेरियन होने के चांस ज्यादा हैं या एक किसान? एक बार फिर से अपनी पहली गट फीलिंग पर जाइए। क्या कहता है मन? अगर दिमाग में लाइब्रेरियन आया तो मुबारक हो, आपका सिस्टम 1 पूरी तरह से एक्टिव है। उसने फटाक से स्टीव के कैरेक्टर को एक लाइब्रेरियन के स्टीरियोटाइप से मैच कर दिया। ये पूरी तरह से समानता या कहिए रिजेम्बलेंस पर आधारित एक तेज तर्रार फैसला था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है जिसे हमारा दिमाग अक्सर बिल्कुल ही अनदेखा कर देता है। और ये स्लाइड उसी एक बड़ी अनदेखी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। असलियत ये है कि अमेरिका में हर एक पुरुष लाइब्रेरियन के मुकाबले 20 से भी ज़्यादा पुरुष किसान है। अब सोचिए, इस आंकड़े को देखें तो स्टीव के किसान होने की प्रोबेबिलिटी कहीं कहीं ज़्यादा है, भले ही उसकी पर्सनैलिटी एक लाइब्रेरियन से मिलती जुलती हो। हमारे सिस्टम 1 ने इस ज़रूरी स्टैटिस्टिक को, इस बेस रेट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये गलतियां हमसे बार बार होती क्यों हैं? चलिए, अब हमारे दिमाग के उस आलसी कंट्रोलर के रोल को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है, सिस्टम 1 एक बहुत जल्दबाज कहानीकार जैसा है। उसे जितनी भी जानकारी मिलती है ना, चाहे वो कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, वो उसी से एक पूरी अच्छी खासी कहानी गढ़ लेता है। कानेमन इसे एक बहुत बढ़िया नाम देते हैं, What you see is all there is। मतलब जो दिख रहा है बस वही सब कुछ है। जो जानकारी सामने नहीं है, सिस्टम 1 मान लेता है कि वो है ही नहीं।
स्टीव वाले केस में उसने सिर्फ पर्सनैलिटी देखी, लेकिन किसानों और लाइब्रेरियंस के असल आंकड़ों की बड़ी पिक्चर को देखा ही नहीं। यकीन नहीं होता कि सिस्टम 1 कितना ऑटोमेटिक है। अच्छा चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। पता चलेगा कि शब्दों को पढ़े बिना सिर्फ केस बताना लगभग नामुमकिन है। ये असल में आपके सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच एक दिमागी दंगल जैसा है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आलसी कंट्रोलर यानी सिस्टम 2 की। ठीक है, सिस्टम 2 का काम ही है सिस्टम 1 पर नजर रखना, उसे चेक करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अक्सर आलस कर जाता है। वो सिस्टम 1 की परोसी हुई आसान सी इंट्यूटिव कहानी को बिना सवाल जवाब किए ओके कर देता है और बस उसी पल हमसे गलती हो जाती है। तो इस सारी जानकारी का हम करें क्या? मतलब अपने दिमाग के बारे में ये सब कुछ नया जानकर हम इसका इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने के लिए आखिर कैसे कर सकते हैं? देखिए, कानेमन का असल मकसद हमें एक नई वोकैबुलरी देना है, एक ऐसी भाषा, कुछ ऐसे शब्द देना जिससे हम अपने और दूसरों के सोचने के तरीकों में होने वाली इन गलतियों को पहचान सकें और उन पर बात कर सकें। ये एक तरह से अपने ही दिमाग के बारे में इंटेलिजेंट गॉसिप करने जैसा है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये नहीं कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना बंद कर दें। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर समय तो हमारा सिस्टम 1 एक सुपर हीरो की तरह ही काम करता है। असली गोल है एक बैलेंस बनाना, ये समझना कि कब अपनी गट फीलिंग के साथ जाना है और कब एक कदम पीछे हटकर थोड़ा स्लो होके सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके फैक्ट्स को डबल चेक करना है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमारे दिमाग में ये दो सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं, एक तेज और इंट्यूटिव, दूसरा स्लो और लॉजिकल। असली सवाल यह है कि जब जिंदगी के बड़े और जरूरी फैसले लेने की बारी आती है तो असल में इंचार्ज कौन होता है, सिस्टम 1 या सिस्टम 2? इस पर सोचिएगा जरूर।